बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है न सिर्फ गैर अखलाकी गैर इंसानी है बल्कि गैर इस्लामी भी है। आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क अपडेट। सूफी खानकाह एसोसिएशन की तरफ से रैयत पर उसके मजहबी अकायद की बिना पर जुल्म तशद्दुद न सिर्फ गैर इखलाकी है बल्कि तालीमात इस्लाम के मनाफी भी है। सूफी कौसर मजीदी कानपुर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताते हुए बांग्लादेशी हुकूमत की निंदा की है और फौरन ऐसे मामलों पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि रैयत पर उसके मजहबी अकीदे की बुनियाद पर जुल्म करना न सिर्फ गैर इखलाकी है बल्कि इस्लामी तालीमात के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि इस्लामी कानून की सबसे बड़ी किताब कुरान मुक़द्दस और फरमाने मुस्तफ़ा यानी हदीस में कोई भी ऐसा हवाला नहीं मिलता जिसमें रियाया पर उसके मजहबी अकीदे की बुनियाद पर जुल्म किया जाए। उन्होंने कहा कि बेशुमार ऐसे मामले हैं जिनमें अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम खुलफाए राशिदीन और आइम्मा ने अपने इंसाफ से इस बात को साबित किया है। उन्होंने कहा कि एक वाकया याद आता है जब दूसरे खलीफाए राशिद सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बूढ़े शख्स को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा तो उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वो एक गैर मुस्लिम ईसाई हैं। इस पर उन्होंने यह कहते हुए कि जब तक ये काम करने के काबिल था इसका इस्तेमाल किया गया और जब इसमें ताकत नहीं रही तो इसे तन्हा छोड़ दिया गया। हम इसे यूं नहीं छोड़ सकते। उन्होंने फौरन उस ईसाई के लिए पेंशन वजीफा जारी करने का हुक्म दिया। सूफी कौसर मजीदी ने कहा कि जो इस्लाम हुकूमत से बेसहारा गैर मुस्लिम की हुकूमत से मदद को कहता हो वो मजहब की बुनियाद पर कैसे अपनी प्रजा पर अत्याचार की अनुमति दे सकता है। उन्होंने कहा कि दरअसल इस्लामी ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहिएगा जमीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क के साथ। आप देख रहे हैं एमएच रजा वाहिदी की रिपोर्ट। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में वहाँ के अक़लियती तबके के गैर मुस्लिमों के साथ ख़ास तौर से हिंदुओं के साथ जो तशद्दुद किया जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है और उनकी ख़वातीन की बेहुरमती की जा रही है और हुकूमत के इशारे पर जिस तरीके से अमल किए जा रहे हैं ये इंतहाई ख़तरनाक है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है न सिर्फ गैर अखलाकी गैर इंसानी है बल्कि गैर इस्लामी भी है। मज़हब इस्लाम में ऐसा कोई भी काम करने से मना किया गया है जिससे रैयत को परेशानी होती हो। अपनी रियाया के साथ उसके मजहबी अकायद की बुनियाद पर जुल्म व तशद्दुद करना ये ना तो इस्लाम की तालीम है और ना तो ये इंसानी तरीका है। मज़हब इस्लाम में जो भी किताबें हैं, ख़ास तौर से मज़हब इस्लाम की जो कानून की सबसे बड़ी किताब है कुरान मुक़द्दस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जिन हदीसों में लिखे हुए हैं उसमें न तो कुरान में कोई ऐसी आयत मिलती है न तो कोई ऐसी हदीस मिलती है जिसमें ये कहा गया हो कि अपने मुल्क की रियाया के साथ मजहबी अकायद की बिना पर कोई तशद्दुद या जुल्म किया जाए, बल्कि एक नज़ीर ये मिलती है कि खलीफा राशिद सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था
आप एक जगह जा रहे थे, आपने देखा कि एक शख्स बड़ा बूढ़ा है और वो भीख मांग रहा है। आपने पता किया तो मालूम ये चला कि ये ईसाई है। तो आपने कहा कि जब तक ये तंदुरुस्त था, काम करने के लायक था, तुमने इससे काम लिया, अब ये इस लायक नहीं बचा तो तुमने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया। हम इसको इसके हाल पर नहीं छोड़ सकते। उन्होंने फ़ौरन ही लोगों को बुलाया और उसके लिए वजीफ़ा यानी पेंशन का इंतज़ाम किया। जो इस्लाम अपने मुल्क में रहने वाले शहरी के लिए जो नातवा है, लागर है, कमज़ोर है, उसके लिए पेंशन का इंतज़ाम करता है, वो कैसे अपनी रियाया के साथ जुल्म और सितम की बात करेगा। लिहाजा बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, इस्लाम के नाम पर जो भी किया जा रहा है, ये गैर इस्लामी है। मैं वहाँ की हुकूमत को मुतनब्बे कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से तुम्हारे मुल्क में ये सब अमल किए जा रहे हैं, इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामी काम किए जा रहे हैं, इसको फ़ौरन रोक लगाई जाए। क्योंकि आज जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है ये नया नहीं हो रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेशी जमात इस्लामी के लोगों ने आज वहाँ के गैर मुस्लिम हिंदुओं के साथ ये अमल किया है, इससे पहले भी 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हो रहा था तब उन्होंने यही सारा काम उस वक्त के मुसलमानों के साथ किया था। मैं हुकूमत हिंद से भी कहना चाहता हूँ कि इस मामले में मदाखलत करते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर बांग्लादेश पर दबाव बनाया जाए ताकि वहाँ पर इस तरीके की मुतशद्दिद घटनाओं को रोका जा सके।